अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़े का पुलाव लेके आए हैं। परफेक्टली इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे खुद भी ये बहुत पसंद आया। तो आज आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी लेके आए हैं, साबुत मसर पुलाव लेके आए हैं। चलिए क्विक सा देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए जी, हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ अ कप से भी मैंने इसमें कम डाला है, ठीक है। इसके बाद बादियान का एक फूल, दालचीनी का तकरीबन 1 से 1.5 अदद का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची, 2 जो है पत्ते तेज़पात, और हमने इसमें तकरीबन डालना है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा, जब तक ये फ्लेवर अपना थोड़ा सा आने लग जाए, इसको हमने ऑयल में कर लेना है इस तरह से रोस्ट, ठीक है। जब इसका अरोमा आने लग जाएगा देन हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। चलें जी, ये हो गया, थोड़ा सा क्रैकल होने लग गई है हमारी स्पाइसेस, ये जो हमने डाली हुई है गरम मसाला। इसके बाद एक बड़े साइज का प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम कलर जब इसका आने लगेगा तब तक हम इसको पकाना है। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसको क्विक एंड ईजी है। दाल जो है मसर, साबुत मसर, वो मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दी थी, और राइस जो है वो मैंने अभी 15 से 20 मिनट पहले भिगो दी, ठीक है। जब तक हम उसको डालेंगे तो उसको आधा घंटा हो जाएगा राइस को भिगे हुए। तो 15 मिनट हुए मैंने उसको भिगोया हुआ है। अच्छा जी, प्याज का कलर चेंज होने तक हम वेट करते हैं, देन आपको बताते हैं। चलें जी, प्याज जो है वो जस्ट हमने सॉफ्ट किया, एजेस इसके ब्राउन होने लगे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि पुलाव का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। ग्रीन चिलीज 4 से 5 अदद, टमाटर एक बड़ा ले लिया, 2 मीडियम साइज के, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और 1 चिकन क्यूब है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चिकन क्यूब नहीं डालना चाहते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे इसके साथ, देन इसमें ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। दोनों चिलीज हैं, क्रश चिली और पाउडर चिली, 1-1 टीस्पून लिया है। सॉल्ट 2 टीस्पून जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, लौंग है, या ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको अवॉइड भी कर लें। और 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, किशमिश जाएगी, तकरीबन 12 से 15 दाने आप ले लें, ये सारी चीज़ इसके अंदर चली जाएंगी। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। चलें जी, ये परफेक्टली हमारा जो है सारी चीज़ें जा चुकी हैं। अब हम अपना मसाला जो है तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, इसको हम भून लेते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। चलिए जी फ्रेंड, देख लेते हैं मसाला हमारा कहाँ तक पहुँचा है। ये देख लें, ऑयल इसने छोड़ दिया है क्योंकि प्याज वगैरह हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखी हुई इसमें, इसलिए देख लें चंक्स वगैरह हर चीज़ के जो हमने इसमें डाले हैं नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने 1 कप के करीब है साबुत मसूर दाल, इसको भिगोया हुआ था, ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से वॉश करके भिगोया था मैंने इसको, ये इसमें चली जाएगी। अच्छा, पानी जो है 1 कप मैंने दाल यूज़ किया है, तो पानी जो पानी है वो चावलों के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा। मैं जो इसको पहले दाल को अच्छी तरह मसाले में भून लेंगी 10 मिनट, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या। चलिए जी, ये देखिए फ्रेंड, ऑयल ऊपर आ गया, हमने दाल को अच्छी तरह भून लिया, लेकिन कोस अभी दाल कच्ची है। तो अब पहले हमने क्या करना है, एक कप दाल है और 2 कप मैंने इसमें राइस यूज़ किए, डबल क्वान्टिटी के, ठीक है। तो आप अपने, मैं तो कुकर में हमेशा राइस जो है वो जल्दी गल जाते हैं, तो हम इसमें तकरीबन डालेंगे 3 कप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3.5 to 3 कप्स। ये डाल के मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ 8 से 10 मिनट का, ठीक है, क्योंकि दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, जस्ट वो गल जाए, शेपलेस ना हो, ठीक है। 8 से 10 मिनट का इसको मैं प्रेशर लगा लूँ, दाल गल जाए, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना। चलिए फ्रेंड्स, इसकी एयर मैंने बिल्कुल 8 से 10 मिनट लगाया है इसको, और मेक श्योर कि इसका बिल्कुल इसके अंदर से, क्योंकि पानी हमने डाला हुआ है इसके अंदर। चलिए जी, चलिए देखते हैं, हमें बस दाल जो है हमें इसी तरह चाहिए, देख लें। अच्छा, ये हो गई। अब हमने क्या करना है, राइस जो है मैंने वॉश करके अच्छे से रखे हुए हैं, उनको तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया भीगे हुए। चलिए जी, अब फिर से हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। राइस आधा घंटा हो गया था ऑलमोस्ट, 15 मिनट पहले भिगोए थे, तो दाल वगैरह को रेडी करते करते ऑलमोस्ट इसको आधा घंटा हो गया। ये अब इसमें चले जाएंगे। पानी जैसे मैंने आपको बताया था 3 कप्स ही बहुत ज़्यादा इसमें सही है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो वो आपका जो पुलाव है वो जो है वो घुट जाएगा।
बस इतना ही हमें पानी चाहिए कि हाफ इंची बस ऊपर हो, लेकिन दाल अभी ट्रांसपेरेंट सी नज़र आ रही है। बस मैं इसको 10 मिनट 8 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी और 8 ही मिनट हम इसको खोलेंगे नहीं, बस जस्ट चूल्हा बंद कर देंगे, वो इसका एक किस्म का दम लग जाएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बंद कर लूँ और फिर मिलते हैं आपसे तकरीबन 18 मिनट्स के बाद। एक और बात फ्रेंड्स, जब प्रेशर लगा लें आप तो आपने उस टाइम नोट करना होता है जब इसकी ये पिन ऊपर हो जाए और ये देख लें इसमें से स्टीम की आपको आवाज़ आ रही है कि इसके अंदर स्टीम बन चुकी है। जब ये हो जाए देन आपने इसका लो टू मीडियम पे कर देना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, फिर राइस जो है वो प्रेशर में नीचे जो है वो जल जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। तो आप उसको लो टू मीडियम पे कर दीजिएगा जब इसके अंदर स्टीम बन जाए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, 8 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था और 15 मिनट्स हो गए, मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ना सीटी हटाई थी। अब देख लेते हैं हमारा पुलाव जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव जो है ये देख लें बिल्कुल रेडी है। आप इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो स्टीम इसकी आउट होगी और चावल जो है वो और परफेक्टली शेप में आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करें, इसको एज इट इज रहने दें थोड़ी देर, ताकि थोड़ा सा चावल गरम गरम होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं। 10 मिनट्स तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप लोग इसको ट्राई करें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।